हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स कर रहे थे जो कि न्यू चैप्टर है, यानी चैप्टर 5 है। मैं आप लिखता हूँ क्लास 12 है, ठीक है। और चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर 5 चल रहा है अपना। चैप्टर 5 लेक्चर 3rd है आज, यानी पार्ट कौन सा है? 3rd। आप देख सकते हैं पार्ट अपना क्या है? 3rd है। तो आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्या पहला चैप्टर के अंदर क्या पढ़े हम लोग? तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ चुके हैं क्या? कोई भी मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है और द्विध्रुव कैसे घूमता है, सेम टू सेम हम लोग इसमें पढ़े हैं क्या? द डायपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इससे जान से पहले आप थोड़ा सा विद्युत प्रबलता के बारे में जान लीजिए। ध्रुव प्रबलता क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, उसके बारे में जानेंगे, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? इससे बोलते चुंबकीय द्विध्रुव, इसे चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण, इसे एम से दर्शाया जाता है, बड़ा वाला एम। ठीक है, कैपिटल एम है। और तुम्हारा एम बराबर क्या होता है? NIA। हमको पता है NI क्या होता है। एन माना होता है फेरों की संख्या, कितना फेरा हो रखा है। आई माने करंट, कितना करंट जा रहा है। और ए माने उसका क्षेत्रफल, कैसा क्षेत्रफल है, एरिया है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो ध्रुव प्रबलता क्या होता है? एम होता है और दोनों की समान होगा। नॉर्थ साउथ और मतलब साउथ और नॉर्थ क्या होगा? आपस में समान होगा, कोई चेंज नहीं हो सकता। जिस तरीके से तुम्हारा माइनस प्लस होता है ना आवेश में, ये प्लस आवेश है तो क्या होता है? माइनस आवेश। ये समान होता है लेकिन साइन विपरीत होता है। सेम टू सेम ये भी तुम्हारा क्या होगा? समान होगा लेकिन साइन विपरीत होगा। ठीक है, एकदम डिट्टो बिल्कुल यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही है। ठीक है, सेम टू सेम उसी का डेरिवेटिव यहाँ पे हो रहा है। तो देखना, जो पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो समझ लीजिएगा, पहला चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं हम। फर्क इतना है कि चुंबक की जगह बस क्या बोलते हैं उसे, चुंबकीय क्षेत्र लिखा था, क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रख देना, बिल्कुल वही है डिट्टो सेम टू सेम। देखिए क्या बोले यहाँ पे, ध्रुव प्रबलता क्या होता है? यानी एम होता है और दोनों की समान होनी चाहिए। ऐसे नॉर्थ का और साउथ की, एन मैंने नॉर्थ और एस मैंने क्या होता है? साउथ। तो नॉर्थ की और साउथ की दोनों का चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय प्रबलता समान होनी चाहिए। इसको मैंने माना एम, इसको भी क्या माना मैंने? एम। ये बड़ा वाला एम क्या बताता है? तुम्हारा चुंबकीय द्विध्रुव का घूर्णन बताता है, कैसे घूम रहा है। और तुम्हारा क्या है? इसकी लंबाई मैंने माना 2L है। जैसे वहां पे मानते हम लोग 2 है, यहाँ पे माना क्या 2L है। ठीक है, जैसे वहां पे हम लोग देखिए, थोड़ा सा रिविजन कराते हैं। दो आवेश था, इसके बीच की दूरी मैंने 2A माना था, NCERT में यही माना है। ये तुम्हारा प्लस आवेश है, यहाँ तुम्हारा क्या माइनस आवेश है मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो लगा था, जो P बराबर था क्या लगा था? 2QA। इसे बोलते हैं क्या? मतलब द्विध्रुव घूर्णन, मतलब द्विध्रुव घूर्णन किसमें? तो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं में। और हम जो पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में क्या होगा? इसी को होगा तुम्हारा एम। एम बराबर इसके एम हो जाएगा 2 हो जाएगा और एम हो जाएगा और एल हो जाएगा, बस। ठीक है, तो देखिएगा आगे। इधर एक चुंबक है, छड़ चुंबक, जिसे हम बोला नॉर्थ, दूसरा बोलेंगे साउथ। चलिए आगे, किसी छड़ चुंबक में किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता, चाहे इसका लीजिए चाहे इसका लीजिए, किसी एक का लेना है। ठीक है, किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल। इसने क्या बोला? ध्रुव प्रबलता कोई एक कहता था, चुंबक की लंबाई लिख रहा क्या? प्रबलता के गुणनफल के, क्या बोले इसने? गुणनफल के चुंबकीय का चुंबकीय द्विध्रुव गुण कहते हैं। इसे एम से दर्शाया जाता है, बड़ा वाला एम से। यहाँ देखिएगा एम बराबर मैंने बोला ये दोनों में से कोई एक एम, फिर बीच की दूरी 2L। ये सही कर दिया मैंने, क्या गुना में ना जी, 2 को आगे कर दिया 2ml, यानी एम बराबर क्या हो जाएगा? मतलब बड़ा वाला एम बराबर 2ml। और इसे क्या मतलब इससे बोलते हैं हम लोग क्या? चुंबकीय मतलब द्विध्रुव की प्रबलता। तो प्रबलता कैसे मात्रक कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, ये हमको इसका मान चाहिए इससे मात्रक, तो तुम्हारा एक गुना में है, 2 आगे भागा में, एल भी भागा में आ गया। अब गौर करिएगा यहाँ पे, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक कैसे निकालेंगे? हमको पता है एम बराबर बड़ा वाला एम बटे 2L होता है। बड़ा वाला एम को हम बोल सकते हैं NIA। अब एन क्या होगा तुम्हारा? फेरों की संख्या, उसका कोई मात्रक ही नहीं होगा। अब आई क्या होता है तुम्हारा? चुंबकीय मतलब क्या बोलते हैं? करंट होगा। करंट का एम्पियर क्या? एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, और ये क्या एरिया किसमें आता है? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया देखिएगा, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी क्या तुम्हारा लंबाई मीटर में नापते हैं। तो 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर कर गया क्या? तो पता क्या मीटर है? मतलब एम्पियर मीटर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर मीटर है। तो कभी भी आपसे इसका ऐसे मात्रक पूछे तो बताइएगा एम्पियर मीटर होता है। सेम है, बता रहा हूँ ना, सेम है बिल्कुल, बस नाम में हमें चुंबक आ गया है, बाकी सेम वही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला पूछेगा, ध्रुव प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या होता है? बोलेगा एम्पियर मीटर। ऑब्जेक्टिव एकदम भर भर के पूछ रखा है, समझ में आता चीज क्या? तो आप इसको बनाएगा। अब यहाँ देखिए दोबारा रखे, नोट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? पी की दिशा, जो मतलब क्या बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे पहला चैप्टर की। पी की दिशा है, पी मैंने यह घूमने की बात हो रही है, ठीक ना? मिटा दिए। पी की दिशा माइनस से प्लस की ओर गति करता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की गति करता है, यानी कि क्या बोले? तथा विद्युत धारा की विपरीत दिशा में। देखिए हम जानते हैं करंट कहाँ जाता है? करंट तुम्हारा जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इधर आएगा, होगा ना? इसने क्या बोला है? पी की दिशा नेगेटिव से, यानी इधर की साइड
इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करता है। और तो तुम्हारा पी तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में सेम टू सेम ये भी काम करता है वही। देखिएगा एम क्या है तुम्हारा, ध्रुवीय मतलब चुंबकीय ध्रुव प्रबलता। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के विपरीत दिशा में काम करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर जा रहा है तो दुर्बलता मतलब प्रबलता किधर की ओर आएगा, उल्टा हो जाएगा। देखिएगा यहाँ बता रहा है क्या, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, अर्थात साउथ से नॉर्थ की ओर। हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र में जो बल रेखा चलता है वो नॉर्थ से साउथ चलता है, चलता है कि नहीं चलता। लेकिन जो इसका क्या बोलते हैं, ध्रुवीय मतलब ध्रुवीय प्रबलता जो चलेगा वो कहाँ चलेगा, तो साउथ से नॉर्थ की ओर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये तुम्हारा चुंबक है, दिखाई दे रहा है सबको क्या, ये तुम्हारा चुंबक है, चुंबक में नॉर्थ है, दूसरा क्या तुम्हारा साउथ है। तो हम जानते हैं क्या, देखिएगा ये चुंबक क्षेत्र का रेखा है जो कि बी इधर की ओर आ रहा है, ठीक ना। लेकिन हमको पता है प्रबलता किधर की ओर जाएगा, उल्टी दिशा में। तो पूछेगा 100% पूछता है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किस दिशा में होती है, तो बोलिए चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की उल्टी दिशा में होती है, यानी विपरीत। समझ में आता है चीज क्या, और डाउट रहता है किसी को भी, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और तो फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सबको देखेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे लेक्चर में, इसके बारे में पढ़ रहे थे हम लोग ध्रुव प्रबलता क्या होता है। और हम लोग न्यू टॉपिक और आ गए हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। ठीक है, अब बाद में हैंड नोट करिएगा, पहले समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए सबको। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अंदर। तो तुम्हारा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द्विध्रुव को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आप देखिएगा, पहले आप इसे देखिए फिर माने जो लिखेगा। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिख रहा है क्या, ये ब्लैक वाला लाइन, ये सब क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक चुंबक रख दिया ना, चुंबक रख दिया। चुंबक तुम्हारा नॉर्थ और साउथ होता है, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, लेकिन मैं इधर साउथ क्यों रखा, इधर नॉर्थ क्यों रखा, बता सकता है कोई। देखिए अगर यहाँ पे नॉर्थ है ना बाबू, सुनिएगा, ये नॉर्थ पोल है, क्या तुम्हारा साउथ पोल है। इधर कोई शक्तिशाली नॉर्थ पोल होगा तभी इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, इधर कोई शक्तिशाली साउथ पोल होगा। ठीक है, पोल माने ध्रुव, समझ में आ रहा क्या। अब गौर करिएगा यहाँ पे, जब तुम्हारा साउथ होगा, अगर मैं इधर नॉर्थ कर दूँ तो भाई नॉर्थ तो भाई अगर आती क्या होगा, दूर न जाएगा, तो दूर तो होगा तो फिर फायदा नहीं है, फिर घूमेगा नहीं। इसे इधर क्या होगा, साउथ होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, नॉर्थ। ये इधर का अट्रैक्शन होगा और इधर क्या अट्रैक्शन होगा, समझ में आ रहा क्या। अब देखिएगा इसके बीच में क्या बोलते हैं, चुंबकीय मतलब प्रबलता, चुंबकीय प्रबलता तुम्हारा एम और यहाँ भी क्या तुम्हारा एम है। और इसको मैंने माना ये भी, ये मतलब ये है, और तुम्हारा ये है, ये भी है, सॉरी ये है, दूसरा भी है। और इसके बीच की दूरी मैंने माना 2l है। कितना है, 2l। ठीक है, बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब देखना, जब इधर फोर्स लगाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा तुम्हारा क्या लगाएगा, तय बराबर m, यानी इस पर फोर्स लगाएगा, कौन लगाया, तो बीच चुंबकीय क्षेत्र के कारण। लेकिन ये नेगेटिव में आ रहा है, एक तरह से इधर आ रहा है, और इधर देखिए इधर भी फोर्स लगा रहा है, ए बराबर एम बी। ठीक ना, एम का तुम्हारा चुंबकीय प्रबलता और बी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र, समझ में आ रहा क्या। और तुम्हारा क्या रेफ तुम्हारा फोर्स लग रहा है। और गौर करिएगा यहाँ पे, ये तुम्हारा ये क्या है, ये दिख रहा है क्या यहाँ है, इसके पीछे में यानी विपरीत दिशा में, इसे बोलते हैं क्रिया रेखा है। क्या बोलते हैं इसे हम लोग क्रिया रेखा बोलते हैं। तो इधर भी क्या हो जाएगा, क्रिया रेखा हो जाएगा। हम जानते हैं कि इसके बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, तो तुम्हारा थीटा होगा, क्या होगा थीटा। और लेकिन मैं इसे एज्यूम करता हूँ कि ये तुम्हारा ऐसे ऐसा ना घूम रहा है तरह से, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आया होगा, इसका लंबा दूरी यही है। ठीक है, और जब ये वाला लंबा दूरी, तो इसका बीच का ये भी तो हो जाए बराबर, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, एक रेखा के अंदर अगर कोण यहाँ करो चाहे यहाँ करो, दोनों में आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा क्या, रेखा यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, कोण आपस में क्या होगा, बराबर। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे बराबर हो गया। अब गौर करिएगा यहाँ पे, तो देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, वैसे मैंने माना है। यहाँ पे देखिएगा, माना कि किसी क्षण चुंबक में, दिखाना चाहिए, देखिएगा नहीं दिखाया दे रहा क्या, देखना, माना कि किसी क्षण चुंबक को एक चुंबकीय क्षेत्र यानी बी में इस प्रकार रखा गया है कि वह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर तुम्हारा चुंबक इस तरह रखा गया है कि तुम्हारा जो ऐसे टेढ़ा करके रखा गया है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। यहाँ तक कंप्लीट थीटा कोण बना रहा है। आगे देखिएगा, थीटा कोण बनाती है। और चुंबक के सिरों पर दो बल होते हैं, कौन सा, एक बराबर एफ बराबर एम बी, और तुम्हारा दोनों बल सेम है, बस दोनों परिमाप में सेम, लेकिन दिशा में उल्टी है, एक उधर जा रहा है, एक माइनस में एक प्लस में जा रहा है। ठीक है, और देखते हैं, यानी कि दोनों मतलब बल एक बराबर एम बी कार्य करते हैं, जिनके परिणाम बराबर होते हैं, है ना, जिनके परिणाम क्या है, बराबर, तथा दिशाएं क्या तुम्हारा है, विपरीत। विपरीत मन क्या है, उल्टी दिशा में, ये माइनस में, दूसरा क्या तुम्हारा प्लस में। लेकिन आता चुंबकीय द्विध्रुव पर नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए, देखिए पंजा लगाते हो, देखो किसी को, तो पंजा कैसे लगाता है, जितना फोर्स इधर लग रहा है उधर भी इतना सा लग रहा है इधर से, तो कोई जीतता है, जीता हारता है, सेम टू सेम रहता है,
समझ में आ रहा क्या? जितना चुंबकीय क्षेत्र लगा रहा है उतना इधर लगा रहा है पीछे की ओर। इस कंडीशन में वहाँ पे नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कोई काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा चीज क्या? सेम टू सेम नहीं बताया जा रहा है। आगे देखिएगा, अतः चुंबकीय द्विध्रुव कोई स्थानांतरित गति नहीं करेगा जब उसका नेट बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मैं अभी खींच रहा हूँ, तुम भी खींच रहे हो, अब इसे कैसे दोनों आपस में शून्य हो गया तो कोई खिसका कहीं भी वैसे वैसे नहीं रह गया, इसलिए बोलते हैं नेट बल क्या होगा? शून्य हो गया, जिसके कारण स्थानांतरित गति नहीं हो पाएगा। स्थानांतरित गति का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, ठीक है, नहीं जा पाएगा, क्योंकि वह बल युग्म यानी पेड़ का मतलब पेड़ होता है ना, पेड़ को हम लोग क्या युग्म बोलते हैं। तो बल युग्म में कहा क्रिया रेखा अलग अलग होती है। इधर जा रहा है, दिख रहा है क्या? अभी इधर जा रहा है, क्रिया रेखा है ना अलग अलग जी, ये सब क्रिया रेखा अलग अलग है। अतः द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा। अभी क्या काम करेगा? तो आगे तो बढ़ेगा नहीं, तभी घुमाएगा अब, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, एनर्जी किसी न किसी में लगना ही चाहिए। तो तुम्हारा सोचा कि मैं आगे बढ़ा दूं, लेकिन जा नहीं पाएगा, क्यों? चुंबक जीरो हो गया यहाँ पे एक तरह से, तो ये तुम्हारा क्या करेगा? घूमरन करेगा। समझ में क्या? तो घुमाने के वजह से क्या नाम पड़ गया? घूमरन गति, घूमरन बल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्विगुणों को घुमाने का प्रयत्न करेगा। और घूमरन अघूर्ण मतलब चुंबकीय घूर्णन बराबर क्या होता है? एफ माने कोई बल गुने दोनों कोनों के मतलब दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी। तेरा बल दिख रहा, बल और दोनों बीच का लंबवत दूरी क्या है? दिख रहा क्या? 12। अरे ये लंबवत दूरी है, लंबाई का दूरी, लंबवत दूरी कितना होगा? 12। तो यहाँ देखिएगा टाउ बराबर क्या? ऐसे बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं इसको? टाउ बोलते हैं, टाउ, टाउ जी, टाउ जी मत बोलना, ठीक है? टाउ है, ठीक है ना? ये चुंबकीय घूर्णन है, क्या तुम्हारे? चुंबकीय घूर्णन, याद रखिएगा। अब देखना ये तुम्हारा बल के कितना काम करता है। यहाँ पे देखिएगा टाउ बराबर है और दो बलों के बीच की लंबवत दूरी, सॉरी ये लंबवत दूरी, तो चुंबक का लंबाई ना है, लंबवत दूरी माने परपेंडिकुलर, जहाँ पे 90 डिग्री कोण बना दे। देखना यहाँ पे ये दिख रहा क्या है? सीधा कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंबवत दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला? ये तुम्हारा चुंबक की लंबाई है, ठीक ना? लंबवत दूरी इसकी बात हो रही है। अगर मैं इसको मैं अलग से जूम करके यहाँ पे लिया हूँ, देखिएगा दिख रहा क्या यहाँ पे? देखिए यहाँ पे गौर से त्रिभुज ए बी एन में, देखो त्रिभुज ए बी और एन में, इसमें थीटा कौन दिख रहा क्या? ये 90 है क्या? 90 के सामने क्या होता है? एच। अरे एच होता क्या? तो एच होता है, ये वाला एच होगा, और ये क्या हो जाएगा? पी, और ये क्या हो जाएगा? बी। तो पाइथागोरस हम लोग जानते हैं क्या? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? तो इससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? साइन थीटा निकाल देंगे, ठीक है? तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं। साइन क्यों निकालेंगे? ये भी बहुत बड़ी बात है, साइन क्यों निकालेंगे? देखिएगा हमको इसका मान चाहिए, इसका मान। तो तुम्हारा असली में पी है और असली में एच है। अब पी बटा एच किस में आता है? साइन में आता है। तो मैं क्या लगाऊंगा? साइन लगाऊंगा। तो साइन त्रिभुज मतलब ए एन बी में साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, और साइन थीटा है, पी का मान कितना है? बी एन। और तुम्हारा क्या है? ए बी का मान क्या बोलते हैं? अब बी ए बी का कितना मान है? 12। तो यहाँ मैं लिख दूंगा, लिख दिया क्या? अब मुझे बी एन का मान चाहिए ना। देखिए तुम्हारा क्या है? भागा में है, इधर गुना में हो गया। तुम्हारा बी एन बराबर होगा 2l साइन थीटा। समझा? बी एन का मान आ गया मेरे पास, तो बी एन का मान आ चुका है। अब यहाँ देखिएगा, और समीकरण 1 में जो मैंने 1 माना था, किसको? इसको दिखाई दे रहा क्या? समीकरण मैंने इसको 1 माना, तो समीकरण 1 में बी एन का मान रखने पर समझाते समीकरण 1 क्या? टाउ बराबर एफ इंटू बी एन होता है, ठीक है? और टाउ मतलब बराबर एफ, और एफ का मान कितना होता है? एम बी। अरे दोनों का दिख रहा है ना? एम बी। अरे परिमाण तो बराबर ना है, दिशाएं अलग अलग है, लेकिन परिमाण आपस में क्या है? बराबर है। तो यह बराबर क्या हो जाए यहाँ पे? एम बी। और यहाँ देखना बी एन का मान कितना होता है? देखिएगा 2l साइन थीटा, दिखाई दे रहा क्या? अब यहाँ देखा एम बी 2l, यहाँ पे मैं सीधा करता हूँ, 2l आगे लिख दिया, 2l और m लिख दिया, अभी को यहाँ लिख दिया, और साइन थीटा हो गया यहाँ पे। और 2l m को हम लोग क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। याद करिए, थोड़ी देर पहले भी बताए थे, पता था ना? बोलते हैं m बराबर क्या होता है? 2ml। जो बताया था पी के तरह चाहते डायपोल में बताया था 2qa, बताया 2ml, m बराबर, तो m बराबर क्या? 2ml लिख सकते हैं क्या? तो इसके जगह मैं पूरा का पूरा पुट कर सकता हूँ, m को रख दिया यहाँ पे। यहाँ देखिए सामने दूसरा क्या? तुम्हारा बी क्या? तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, साइन थीटा रहेगा। और यहाँ पे बता रहा है क्या? टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होगा, यानी जो चुंबकीय घूर्णन होना इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल, और तुम्हारा क्या होगा? टाउ बराबर होगा एम बी साइन थीटा, और डिपेंड करेगा किस पे? थीटा पे। और थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान कितना होगा? तो मैक्सिमम इसका फोर्स लगेगा। तो थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा, तो 90 का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसकी वजह से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लगेगा, ठीक है? अगर साइन 90 का मान अगर 0 मान लूँ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 क्या? गुण काम ही नहीं करेगा फिर उस समय, ठीक है? तो अब इसके बारे में हम देखेंगे कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। समझ में आ रहा है इतना चीज? तो बस इतना आप समझ में, किसी डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें किसी डाउट है आप लोग का तो बता दीजिए। कोई ऐसा प्रॉब्लम जो तुमको डाउट नजर आया बता दीजिए हम लोग को, मुझे, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या अब इसका मैक्सिमम वैल्यू करेंगे, अब इसका मिनिमम वैल्यू करेंगे, अच्छा डिफाइन करेंगे, ठीक है?
समझ में आ रहा है चीज क्या? अभी और नहीं, अभी और कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक तरह से अभी और है, ठीक है ना? तो बताइए वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? आप लोग इसे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग अभी नीचे की ओर देखते हैं कि साइन मैक्सिमम कब होगा, यानी टाउ का मान मैक्सिमम कब होगा। तो हमको पता है टाउ का मान मैक्सिमम तभी होगा जब साइन का मान मैक्सिमम होगा। और टाउ माने बल अघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, अगर उसका मान कम कब होगा, जब साइन का मान कम होगा। तो यहाँ देख लीजिए सबको, यदि साइन थीटा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम अधिकतम, अधिकतम होगा तो टाउ भी क्या होगा, अधिकतम होगा। इन दोनों साइन का मान अधिकतम तो टाउ का मान भी अधिकतम। तो मतलब टाउ का मान क्या है, मतलब साइन का मान कम तो टाउ का मान भी कम। समझ में आता चीज क्या? तो कब होगा अधिकतम, तो टाउ मैक्सिमम कब होता है, तो साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 1। और साइन थीटा का मान 1 कब होता है, तो बोले साइन 90 डिग्री पे होता है। तो साइन 90 का मान थीटा का 90 रखूंगा, तब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा साइन 90 का मान 1, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, यानी टाउ बोलते इसको। ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू पूरा डिपेंड किस पे कर रहा है, तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि साइन थीटा कितना डिग्री पे घुमा हुआ वो। देखिए चुंबक अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, देखिएगा चुंबक मान लीजिए चुंबक है, तो भाई पहले इधर जाएगा, फिर ऐसे भी तो होगा धीरे धीरे, फिर सीधा में लंबा भी तो होगा, फिर ऐसे भी तो हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं थीटा भी घूमेगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम भी निकाले, और भी केस है तो निकालेंगे। मान लीजिए तुम्हारा थीटा पे घुमा हो, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो भी हम लोग निकालेंगे, कैसे इसमें निकाल जाते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये टाउ बराबर एम बी तुम्हारे देखिए ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर है और चुंबक इधर लगा हुआ है, इसके बीच में कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90। तो 90 की वजह से क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए मैक्सिमम हो गया। अगर मिनिमम की बात करता हूँ तो देखिएगा, तो मतलब टाउ मिनिमम कब होगा, न्यूनतम कब होगा वैल्यू, साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए, और 0 कब होगा, तो साइन 0 डिग्री पे 0 हो जाता है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा टेबल। और टी टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 0 का मान 0 ही होता है, तो 0 होगा क्या होगा, पूरा 0 हो गया, यानी जो तुम्हारा चुंबक होगा इस साइड में रखा होगा, और इसका जो बीच का कोण होगा 0 डिग्री का होगा, इसलिए यहाँ पे तुम्हारा बल घूमना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आता है चीज क्या? हम जानते हैं टाउ क्या है, सदिश राशि है, तो वेक्टर क्या मतलब बताता है, वेक्टर में सदिश राशि जा रहा है की ओर, तो तुम्हारा एम भी सदिश राशि और बी भी क्या तुम्हारा सदिश राशि, इसलिए तुम्हारा टाउ भी क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, ठीक है। और हम लोग इसके बारे में आगे डेरिवेटिव करेंगे, अगर थीटा कोण पे झुका हो तो कैसे करेंगे हम लोग, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब साफा दिख रहा है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना क्लास को। और हम लोग अब पढ़े क्या, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों कोनों से जो ऐसा हो रहा है ना, दोनों मतलब ध्रुवों से हो जाएगा, दोनों ध्रुवों से क्या हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, कोना जा रहा है, कैसे कौन बन रहा है क्या, अगर इस कोन पे कोई स्थित है तुम्हारा क्या मैग्नेटिक डाइपोल, तो कैसे हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा देखा क्या है वाला, ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, क्या है तुम्हारे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें तुम्हारा कोई चुंबक रखा गया है, मान लीजिए चुंबक रखा गया है, ठीक है। अगर चुंबक रखा गया है तो वो गौर करेगा कि हल्का सा पीछे भी तो रहा है ऐसे की ओर, ठीक है ना। अब ऐसे और इधर से जा रखा, तो जो कोण नहीं बना रहा क्या, ये कोण पे कितना डिग्री का मतलब कितना घूर्ण काम कर रहा है या कितना घूम रहा है, उस पर हम लोग डिपेंड करेंगे, वो हम लोग बता रहे हैं। समझ में आता चीज क्या, कितना घूम रहा है कोण पर, ठीक है। देखिएगा पहला पॉइंट, माना एक चुंबकीय क्षेत्र बी में एक द्विध्रुव स्थित है, इस पर एक विस्थापनकारी बाह्यतम बल लगाया जाता है। देखिएगा इसमें बाहर से बल लगा रहा हूँ कोई, तो बाहर से बल लगाने का विस्थापन हो रहा है हल्का सा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया विस्थापन बल, यानी टी है टी, इसे हम क्या बोले, विस्थापनकारी बल। ये बाहर से बल लगाना, बाहर से, तो बाहर वाला बल को हम एच भी बोलते कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है मैं, यहाँ विस्थापनकारी बल यानी बाहर वाला बल है, ठीक है। अगर कोई बाहरी बल लगा ना इस पे तो तुम्हारा विस्थापित हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोले, विस्थापनकारी बल, तो विस्थापनकारी बल यहाँ पे मैं बता जा रहा हूँ। तो इस पर विस्थापनकारी बल बाह्यतम बल लगाया जाता है, जो इसे किसी अक्ष के परित घुमाने मतलब घूमन करता है। जब ये बाहर से कोई बल लगा, जैसे यहाँ पे कोई लटका हुआ, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे हल्का सा बल लगाया, तो इधर घुमा क्या, तो घूम रहा, तो बाहरी बल लग रहा है ना क्या, तो बाहरी बल लगने के कारण ये तुम्हारा क्या हल्का सा घूमन करेगा। तो घूमन बराबर क्या होगा, टाउ बराबर होगा तुम्हारा आई इंटू अल्फा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा बोलेंगे। अल्फा बेटा पढ़े है ना, कोई अल्फा है, ठीक है। अब गौर करेगा, ये तुम्हारा आई क्या, आज मैं जड़त्व है, जड़त्व मैंने कोई व्यक्ति ऐसा था, जड़त्व का नियम क्या कहता है, कोई देखो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, अगर मैं रुका हुआ हूँ तो रुक लेना चाहता हूँ, मैं चलूंगा ही नहीं, यदि मैं चल रहा हूँ तो मैं चलता ही रहना चाहता हूँ, मैं रुकूंगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है तो उसमें ब्रेक लगा, वो चल रहा है लगातार,
तो मैं उससे बोला कि तुम, वो चाहता है मैं रुक चलते रहूँ, तो ब्रेक लगाने के बावजूद भी आदमी मोशन में रहता है। कस के ब्रेक लगाओ तो आदमी नहीं जाएगा आगे की ओर, हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो आगे क्यों नहीं जाते क्या? तो क्या चाहता है कि अपना एक ही स्थिति बनाए रखे। अब कभी हम लोग चलते नहीं, हम लोग रुके हुए एकदम से चलना शुरू करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं ना कि हम रुके ही रहे, तो हम लोग पीछे की ओर हो जाते हैं। नहीं होता क्या? कभी भी रुका हुआ गाड़ी एकदम से चलेगा तो हम लोग पीछे की ओर हो जाएंगे, और चलता हुआ गाड़ी एकदम से ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की ओर झुक जाएंगे। तो क्या ये तुम्हारा जरूरत का नियम पता है कि वो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहता है, ठीक है ना? तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी अल्फा तुम्हारा क्या कोणीय त्वरण है, कितना त्वरण से ऐसा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। और देखिए दोबारा से यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा आज जरूरत हो गया, पता चल गया जरूरत घूमने। अब यहाँ देखिए टाउ बराबर तो आई, अब देखिए अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा का ही मान है ये डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी का स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से एक कोण को बदल रहा है, समझ क्या? टाइम जैसे जैसे लग रहा है वैसे कोण क्या हो रहा है, बदल रहा है। मैं कस के फोर्स लगाया तो टाइम जितना दूर लगा उतना दूर घूम गया होगा, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी थीटा का मान बढ़ रहा है किसके वजह से? तो टाइम की वजह से। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हारा थीटा का मान बढ़ रहा है, यानी थीटा ओमेगा क्या हुआ, थीटा तो है कोणीय त्वरण। आगे देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्येक बल अघूर्ण होता है, इसे बोलते हैं प्रत्येक बल। तो अघूर्ण मैंने घूमने का जो काम करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्येक बल बोलेंगे। तुम्हारा क्या होगा, बराबर एम बी साइन थीटा। अब थीटा की जगह मैं पुट नहीं करूँगा, यहाँ पे थीटा जितना डिग्री हो जाए, 30, 60, 45, 90 कुछ भी हो जाए, 180 कुछ भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग थीटा पुट करेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे समय अवस्था क्या होता है, समय अवस्था उससे कहा जाता है जो एक ही स्थान पर रुका हुआ है। वो जैसे मान लीजिए बॉल है, ऐसे में आपको केमिस्ट्री में बताया गया था एक बार, कोई बॉल है, हल्का से टक्कर दूंगा तो नीचे जाएगा, और चले तो वापस नहीं लौट के आएगा, लौट के आएगा, दिख रहा है क्या लौट के आने वाला है, एक बार नीचे जाएगा तो वापस आएगा। लेकिन मैं ऐसे कर दूं तो अब आप बोलेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, आएगा ना कि नहीं आएगा? थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य अवस्था बोलते हैं, समय अवस्था। तो देखो टी विस्थापन कार्य बराबर होता है माइनस टी प्रत्यान कार्य के बराबर होगा, बल सेम होगा लेकिन दिशा में क्या होगा, विपरीत। समझ में आ रहा क्या? दिशा में क्या होने वाला है, विपरीत होने वाला है, यानी उल्टी दिशा में होने वाला है। अब देखिए समीकरण 3 दिख रहा है, समीकरण 3 किसको माना हूँ, समीकरण 1 है, सॉरी समीकरण 3 में इसे हमारे समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है? तो समीकरण 3 में समीकरण 1 समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 3 एरा, समीकरण 1 एरा, कहाँ गया एरा, 2 एरा, इसका मान इसमें रख देंगे तो देखिएगा, तो टाउ बराबर माइनस टाउ होगा जिसकी वजह से, ठीक है? इसका मान क्या होगा, आई डी स्क्वायर थीटा बटे डी टी का स्क्वायर, यह माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस दर्शा रहा है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दर्शा रहा है कि जो तुम्हारा बल लग रहा है ना वो तुम्हारा नेगेटिव साइड में चल रहा है। समझ में आ रही था चीज क्या? और दोबारा देखिए, पहले दाल से आ रहे जाओ एक लब सामने, यदि थीटा सुना, ये थीटा सूक्ष्म हो तो देखिएगा एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, यदि थीटा तुम्हारा क्या सूक्ष्म है तो साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा। ये वाला प्रॉपर्टी पिछले 3 दिन से यूज कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं? अगर थीटा का मान सूक्ष्म होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, थीटा ही हो जाता है डायरेक्टली। तो ठीक है, ये थोड़ा प्रॉपर्टी है मैथ का, याद करिएगा इसको। आई डी स्क्वायर टी मतलब आई डी का स्क्वायर बटे थीटा मतलब इंटू थीटा बटे डी टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एम बी और थीटा हो जाएगा साइन की जगह पे, ठीक है? यहाँ पे अब गौर करेगा, इसका समीकरण इसको क्या मान लो मैं 4, तुम्हारा आई है ना करंट, आई मैंने करंट नहीं, यहाँ पे क्या है, जड़त्व है, देखिएगा यहाँ पे आई मैंने क्या तुम्हारा जड़त्व है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ पे जड़त्व की बात हो रही है, जो ओमेगा है ना ओमेगा, यहाँ पे जड़त्व हो रहा है, क्योंकि कोई भी चाहता है कि मैं रुक ले रहा हूँ तो कस के फोर्स लग रहा है ना, इसके वजह से तुम्हारे जड़त्व को मतलब विरोध किया जा रहा है एक तरह से, इसे तुम्हारा आई का जड़त्व है यहाँ पर। अब फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, डी स्क्वायर थीटा बाई टी डी टी, करंट गुना में था तो कहाँ चला गया, भाग में चला गया, इस समीकरण मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। अगर सरल आवर्त गति के अनुसार, सरल आवर्त गति 11th क्लास से पढ़ना, ठीक ना, चाहे 9th क्लास से पढ़ना, यानी गति में, गति चैप्टर में, तो बोलता है त्वरण है ना, त्वरण समानु, इसे बोलते हैं समानुपाती, क्या बोलेंगे इसको, समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है अगर त्वरण बढ़ेगा ना, त्वरण को इंग्लिश में ये बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अरे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा कोण विस्थापन यानी कि एच, सॉरी क्या बोलते हैं हम लोग इसका, मतलब क्या, टाउ, टाउ तुम्हारा विस्थापन। अगर इसका मान बढ़ा ना, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसे घटेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं समानुपाती होना, यानी अनुक्रमाती, हाँ अनुक्रमानुपाती होना, ठीक है? दोनों एक ही चीज है। देखिए अल्फा, इसे त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा बोला गया, यहाँ पे अल्फा बोला गया, ये को नहीं बोला, इससे क्या बोला गया, अल्फा। क्यों, यहाँ पे कौन अल्फा है, तो अल्फा बराबर तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा समानुपाती है माइनस थीटा का। अब यहाँ देखिएगा तुम्हारा अल्फा जब हटेगा तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, इसे बोलते हैं ओमेगा। मैं कहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे इसे लिख लीजिए, तुम्हारा क्या ओमेगा लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा भी तुम्हारा थीटा का मान है, ओमेगा क्या है तुम्हारा, थीटा का मान। 11th क्लास में ओमेगा बोलते हैं थीटा को, ठीक है? ओमेगा ऐसे लिखा था, आप देख लीजिए गौर से, पूरे डब्ल्यू के तरह से इसे ओमेगा बोलते हैं, ठीक है? म्यू
ऐसे बोलते हैं, मतलब न्यू है ना, न्यू को ऐसे न्यू न्यू बोलते हैं। आवर्तन है कैसे, आवर्ती नहीं है तो न्यू बोलते हैं इसको, आवृत्ति है। और म्यू को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंबल याद रखेगा, आगे रखेगा। तो क्या बोले, देखिए सरल आवर्त द्वारा इसका हो गया। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 4 समीकरण 5 को संतुलित करने पर ये दोनों को समीकरण और समीकरण आपस में क्या तुम्हारा बराबर है, इसका मान बराबर 5 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको 5, ठीक है। तो 5 मान लीजिए। तो देखिए ये भी तुम्हारा थीटा का मान है और ये भी तुम्हारा किसका मान है, थीटा का मान है। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला, ये भी तुम्हारा क्या थीटा का मान है। देखिएगा तो संतुलित कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या इसका मान इसका मान आपस में क्या दोनों बराबर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, जब कोण बराबर है इसका वैल्यू भी तो आपस में बराबर होगा ना। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा कोण आपस में बराबर। तो इधर देखना ओमेगा स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा लिख दो, ठीक है। एक स्टेप खत्म हो गया। देखिए थीटा इधर क्या हो जाएगा थीटा, और दोनों आपस में थीटा थीटा नहीं कट जाएगा क्या, देखो थीटा थीटा क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, कट गया है। तो डाउट यहाँ तक, अरे यार सुन क्या इसका वाला और इसका वाला दोनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो कंपेयरिंग करेंगे कि ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, mb बटे आई का। तो ओमेगा जो है रूट में जाएगा तो mb बटे आई नहीं हो जाएगा क्या। अब गौर करेगा, यदि देखना यह सरल आवृत्ति गति है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा सरल आवृत्ति गति है और तथा इस पर आवृत्ति काल क्या होगा टी होगा। तो टी बराबर तुम्हारे क्या होता है ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी होता है, ठीक है। 2 पाई यानी वृत्ति के अंदर जो घूम रहा है ना, वृत्त के अंदर उसे कितना कोण घुमा जा रहा है वृत्त के अंदर, उसे आवर्तकालीन टी ओमेगा बताता है। तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी होता है। टी बराबर क्या है तो गुना में है ओमेगा, तो भागा में आएगा, भागा वाला क्या चला गया गुना में चला गया। तो टी बराबर क्या 2 मतलब क्या होता है 2 पाई बटे ओमेगा। अब यहाँ देखिएगा टी बराबर क्या होगा यहाँ पे टी यानी टाइम, 2 पाई बटे अंडर रूट एम बी बटे आई, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा तो टाउ का मान क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे नीचे क्या होगा सबसे ऊपर आ जाएगा, तो आ गया है ऊपर तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। और एम बी क्या तुम्हारा एम बी यहीं पर नहीं क्या बोलते उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, और क्या बोलते हैं यहाँ पे आ गया कोई बल है, बल नहीं एक तरह से जी यानी फोर्स नहीं एक तरह से। एम बी तुम्हारा फोर्स है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। छोटा वाला एम नहीं है, बड़ा वाला एम है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा इसको। और देखिए इसको हम आप क्या करेंगे तब बहुत स्क्वायरिंग बहुत साइड दो तरफ इसको वर्क स्क्वायर करेंगे एक तरह से। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसे मिटाऊंगा फिर करूंगा स्क्वायर। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक ना, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, कोई डाउट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तब तक। देख लीजिए क्या बोल रहा है, मैं स्क्वायरिंग करने में बहुत से देखिए गौर से। अब मुझे एम बी का मान निकालना है, ठीक ना, यानी तुम्हारा बल है ना एम बी का है। एक तरह से देखिएगा यहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे लिखूंगा मैं टाउ टी बराबर क्या है तुम्हारा, तो दे रखा है 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। और इसको मैं क्या करूँगा दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पर यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसे हमने बोला दोनों तरफ वर्क करने पर। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे। अब बराबर इसे ये तुम 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और टाई रूट कट जाएगा ना एक तरह से, तो क्या हो जाएगा आई बटे एम बी हो जाएगा ना। रूट कटेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। अब मुझे एम बी का मान चाहिए तो भागा में है कहाँ जाएगा ये एम बी बराबर क्या तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर आई बटे टी का स्क्वायर और क्या तो टी है टी का स्क्वायर आएगा। तो यही तुम्हारा क्या चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब तुम्हारा बता रहा है फोर्स कितना लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में, कितना उसमें घूम रहे थे घूम नहीं बता रहे, ठीक है। तो एम बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एम बराबर बड़ा वाला एम बराबर क्या होता है बताइएगा एन आई ए ना एम होता है जी फेरों की संख्या अब आई करंट, अब तुम्हारा क्या एरिया यहाँ पे देख लीजिएगा दोबारा से, ठीक है ना। देखिएगा सामने सब बिल्कुल सही है, आगे देखते हैं हम लोग। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आप लोग। यानी मुझे बी का मान है चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा बताइए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर बटे आई मतलब इंटू में आई और टी का स्क्वायर हो जाएगा क्या और एम गुना में तो कहाँ जाएगा। अब कोई डाउट है तक, यानी यहाँ पे तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र का मान परिकलन हो गया, यहाँ पे कितना होता है जी, ठीक है। और यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो है वहाँ मैं लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए बी तुम्हारा क्या है, बी तो बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है बी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। बी क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र और तुम्हारा इसे बोलते हैं बाह्यतम बल क्षेत्र, यानी बाहर के और से बल लग रहा है, यानी बाह्यतम चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्यतम है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बाह्य है एक तरह से।
आई क्या बाबू? आई बताइए। जरत्व क्या है यहाँ पे? जरत्व या घूर्णय, आग घूर्णय। और बताना ठीक है तुम्हारा। आवर्तकाल क्या है तुम्हारा? आवर्तकाल। और एम क्या तुम्हारा? तो बोलेगा चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णय। अच्छा मैंने बड़ा वाला एम से माना था कि छोटा वाला एम से? बड़ा वाला एम से। यानी क्या तुम्हारा चुंबकीय तुम्हारा क्या? द्विध्रुव घूर्णय। ठीक है, तो अपना यहाँ तक कंप्लीट होता है इसका। ये आता है पेपर में, इसका न्यूमेरिकल आता है इस पे। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बताइए वीडियो कैसा लगा, कैसे भी लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर, तब तक आप इसे उतार लीजिए। ठीक ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपना, और हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे।